तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे हिंद महासागर के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किए थे। आज हिंद महासागर के बारे में जानेंगे। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, सबसे पहला बात। दूसरी बात जानिए कि हिंद महासागर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको अर्ध महासागर भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इससे संबंधित याद रखिएगा। ये हिंद महासागर में अगर हम गर्त की बात करें, वैसे हिंद महासागर में गर्तों का अभाव होता है, फिर भी अगर गर्त की बात करें तो सबसे गहरा गर्त जो ट्रेंच है, जिसके बारे में आपको पिछले क्लास में हम बताए थे, ये महासागर का ये समुद्र का स्थल है, जो सबसे गहरा गर्त है उसका नाम सुंडा गर्त है। यानी सुंडा गर्त जो है आपका किस महासागर में, तो हिंद महासागर में। अगर इसकी हम गहराई की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे, इसकी गहराई 7800 मीटर इसकी गहराई है, जो हिंद महासागर में है और हिंद महासागर के लगभग ये पूर्वी भागों में स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर के, आइए सर, हिंद महासागर के ये पूर्वी भागों में स्थित है। ठीक है, कुछ बातें और महत्वपूर्ण बातों को जानना है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में अगर सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो आप याद कीजिएगा मेडागास्कर। सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो मेडागास्कर। और हिंद महासागर में कुछ द्वीप ऐसे हैं जो प्रवाल भित्तियों से बने हुए हैं। तो प्रवाल भित्तियों से बने हुए द्वीप में दो द्वीप का नाम याद रखिएगा, जिसमें एक द्वीप का नाम है आपका लक्षद्वीप और एक आपका नाम याद रखिएगा मॉरिशस नहीं, मॉरिशस जो है ज्वालामुखी द्वीप है। एक आप लक्षद्वीप और एक भारत का ही हिस्सा हुआ लक्षद्वीप, एक का नाम है मालदीव। लक्षद्वीप और मालदीव जो है वो आपका प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है। कुछ द्वीप हिंद महासागर में से हैं जो बना हुआ है ज्वालामुखी से, जिसमें दो याद रखिएगा, एक का नाम रीयूनियन और एक का नाम है मॉरिशस। ठीक है, ये दो देश का नाम याद रखिएगा। बाकी बात हिंद महासागर के बारे में और कुछ विशेष जानकारी हमें नहीं लेना है, इतनी बातें हो गई। ठीक है, कल और हम नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज की क्लास इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।